आ गई हाँ हैं जी, हाँ जी। स्टूडियो में तो मैं उनको ले ही लेता हाँ हूँ। जी, ठीक है, उनको ले लो। सीरत, हाँ अस्सलाम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपका? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। सॉरी, वालेकुम। मैंने देखा ही नहीं आपको यहाँ पे इतना लंबा लेक्चर दे दिया। अगर आप आई हुई थी तो नहीं आपके नहीं, साथ ही बात कर नहीं नहीं, लेते। थैंक यू सो मच। मैंने सुन लिया था, मैं यही इंतजार कर रही थी, मैंने कहा आप बात कर लें। अच्छा। थैंक यू सो मच, मुझे समझ अ, आ गई है ओवरऑल जो आपका, मतलब जो आपने बताया है। एंड इट ऑल मेक्स सेंस के हॉस्पिटल में तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ आपके पास एक ऐसी टेक्निकल जॉब होती है, लेकिन जो आप डिग्रीज के थ्रू करते हैं वो तो ऑफ कोर्स एक वाइट कॉलर जॉब बन जाती है। व्हाइट कॉलर जॉब में तो फिर भी आगे प्रोग्रेस के होते हैं चांसेस। हम्म। आई अंडरस्टैंडेबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी, मेरा क्वेश्चन एक और भी था, क्योंकि मेरा तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स है ना, तो अक्सर जितने भी वीडियोस देखें या फिर आप आर्टिकल्स पढ़ो, तो उसमें प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल सर्विसेज और यही सब चीजें आपको लाइक टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आती हैं। तो मुझे ये भी एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की पहले एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में भी इवन इफ यू आर पीएचडी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि आपको, आपके जो मतलब जो आपका लेवल है उसके लिहाज से आपको जॉब नहीं मिलती। हमारे यहाँ मिनिमम वेज जो कि सिर्फ एक कंसेप्चुअलाइज मिनिमम वेज है वो 25,000 है। लेकिन अगर हम किसी भी, हमारे यहाँ तो एक तो रख भी किसी बंदे को भी लेते हैं, एफए पास हो, बीए पास हो, दे गेट अ जॉब एट अ स्कूल एट 13 or 14,000 एंड दैट्स इट। तो आई थिंक वी हैव टू सेटल फॉर सो लेस, क्योंकि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। लेकिन जर्मनी में भी, डू यू थिंक कि ये हमारे पास जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज? देखिए, इसका जो इसकी रियलिटी वो ये है, आप बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करनी है, राइट? लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। लिटरेचर इन इंग्लिश, हाँ। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना आर्ट्स के, स्पेशली ये इंग्लिश फिलोलॉजी हो गया या इंग्लिश लिटरेचर, इस किस्म के जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं लिंग्विस्टिक्स के, यहाँ पे स्पेशली जर्मनी के अंदर जो सबसे, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि मोस्ट डिजायर्ड सब्जेक्ट्स फॉर फीमेल्स एंड मोस्ट डिजायर्ड फॉर मेल्स। सो जो फीमेल्स की जो मोस्ट डिजायर्ड सब्जेक्ट्स उनमें टॉप पे जर्मन फिलोलॉजी था। यानी कि जो जर्मन्स खुद हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग एमए उर्दू करते हैं, तो जी जी। जर्मनी में लोग जो है वो जर्मन फिलोलॉजी सबसे ज्यादा करते हैं लड़कियां, फीमेल जो है वो सबसे ज्यादा ये सब्जेक्ट पढ़ती हैं। और लड़कों में, और उसके बाद BBL आता है जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और लड़कों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और फिर इंजीनियरिंग, और फिर सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लॉ, और इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जहां तक बात है अपॉर्चुनिटीज की, देखिए आप क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड है तो आपने इंग्लिश की ही जॉब करनी होगी, या तो वो टीचिंग की जॉब होगी यहाँ पे, या वो जॉब होगी ट्रांसलेशन की, जो ऑफिशियल ट्रांसलेटर्स होते हैं, या वो हाँ जी। किसी और कंपनी में कोई जॉब होगी जो कि करियर आपका पाथ चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप मार्केटिंग में चली जाएंगी, या आप PR में चली जाएंगी, या आप फाइनेंस में चली जाएंगी। क्योंकि ये भी आप अपने जहन में रखें कि इंग्लिश की पढ़ाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ाने की ही जॉब करें जर्मनी के अंदर। ये भी एक ओके। पैथ है करियर बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने बैचलर्स अपना कंप्लीट कर लिए और आप एक कंपनी में जाती हैं जर्मनी में एज एन इंटर्न लेवल, और आपकी ओके। इंटर्नशिप होती है फॉर एग्जाम्पल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड में, जिसको SEO कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे यस। रहा हूँ, हमेशा मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें काम किया हुआ है। अब ओके। SEO में होता ये है कि वो मार्केटिंग की एक ब्रांच है जिसमें वेबसाइट्स को और जो आपका ऑनलाइन कंटेंट होता है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के लिए, ताकि उसकी विजिबिलिटी बेहतर हो सके। ठीक है, तो उसकी भी इंप्रूवमेंट्स होती जाएंगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जॉब अभी भी है। तो अब आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, इट डजेंट मैटर, आपने इंटर्न पोजीशन शुरू की, आपको एज एन इंटर्न काम जो है वो सिखाया जाएगा, और आपका वो 6 महीने की इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर फिर आप जूनियर मैनेजर हो जाएंगी, फिर आप मैनेजर हो जाएंगी, फिर आप सीनियर मैनेजर हो जाएंगी, फिर आप टीम लीड हो जाएंगी। इसी तरह आपका 4-5 साल का मार्केटिंग का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक्सपीरियंस बिल्ड होता जाएगा। तो वो आपका करियर पाथ बन जाएगा। फिर आप उससे आगे बिजनेस डेवलपमेंट में चले जाएं, की अकाउंट में चले जाएं, सेल्स में चले जाएं, व्हाटएवर। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि सिर्फ यही ज़हन में मत रखें कि मैंने यहाँ पे आके इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज टीचर या ट्रांसलेटर यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर आप उस डोमेन में रहेंगी तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वो इसलिए ओके। क्योंकि जर्मनी के अंदर जो नेटिव स्पीकर्स हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, वो भी बहुत सारे हैं। वो लोग
अपने Okay. मुल्कों में, क्योंकि उन्होंने तो उनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज और कईयों ने तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा भी होता है, तो वो जर्मनी के किंडरगार्टन्स में पढ़ाने भी आते हैं यहाँ पे, और कई यहाँ पे रहते हैं, यानी कि कई तो आते हैं Okay. 3-4 सालों के लिए और कई परमानेंटली यहाँ पे रहते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बड़े शहरों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो बर्लिन, म्यूनिक, हैम्बर्ग वगैरह ये शहर है, यहाँ पे इंग्लिश काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। तो उसमें अगर आपने किसी स्कूल में एंटर होना होगा जॉब करने के लिए, तो आपको जर्मन बहुत अच्छी आनी चाहिए, एज वेल एज इंग्लिश की आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेस पे आपको जॉब मिलनी है। तो बजाय इसके कि आप सिर्फ वो पैथ रखें, अगर आप किसी कंपनी में जाती हैं जहां पे आपको किसी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने ये मार्केटिंग की एग्जांपल दी है, तो आप बगैर किसी फॉरेन लैंग्वेज के अदर देन इंग्लिश आप एक करियर पाथ भी बना सकती हैं। क्या मैं बात एक्सप्लेन कर पाया हूँ अपनी? समझ आई आपको? जी 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 जी, मुझे समझ आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी डिजायर पे है ये कि आप आगे सिर्फ टीचिंग ही करनी है, या आपका पर्पस ये है कि कोई नहीं, जो सी भी जॉब मिले मैं उसमें करियर बना लूंगी, वो मैटर नहीं करता। तो टीचिंग में अगर आपने आना है तो दैट्स डेफिनेटली डूएबल, मगर कंपटीशन वे हायर। दूसरा ये कि उसमें सर्टिफिकेशंस भी चाहिए होती हैं कुछ, कि आपको टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैरागॉजी जो है वो भी बहुत लोग पढ़ते हैं, वो भी स्कूलों में आपको फिर रिक्वायर्ड होती है। तो मगर अगर मैं आपकी जगह हूँ अगेन, और मैंने जर्मनी आना हो इन क्वालिफिकेशंस के साथ जो आपकी हैं, तो मैं यही करूंगा कि मैं यहाँ पे आके मास्टर्स की पढ़ाई करूंगा और साथ ही एक इंटर्नशिप ढूंढूंगा किसी कंपनी में, ऐसी फील्ड में जैसे कि वो मार्केटिंग की हो या बिजनेस डेवलपमेंट की हो या वो पीआर की हो, क्योंकि उसमें आपके इंग्लिश स्किल्स सारे रिक्वायर्ड होते हैं। आपने कंटेंट लिखना होता है, आपने क्लाइंट से एंगेज करना होता है, और वो मैं आपको इंटरनेशनल कंपनीज की बात बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स जर्मन स्पीकिंग कंपनीज की बात नहीं बता रहा, क्योंकि आपको अज्यूम हम ये करें कि अभी तक जर्मन नहीं आती, सही। और फिर आप उसमें एज एन एंट्री लेवल एंटर होंगी, इंटर्न लेवल से, और फिर वहां से आप आहिस्ता 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 ऊपर जाएंगे। तो दैट्स वन वे टू मेक योर करियर अदर देन गोइंग इनटू टीचिंग। ओके, मुझे बस यही था कि ऐसी डिग्री के साथ मैं अगर फॉर एग्जांपल आगे चली भी जाती हूँ, तो मुझे जर्मनी में जाके फिर मैं स्टैग्नेंट ना हो जाऊँ एक जगह कि फिर मुझे समझ ना आए कि अब मैं क्या करूँ। सो थैंक यू सो मच, एक्सप्लेन्स अ लॉट, जो कि मेरे सारे क्वेश्चंस थे। हाँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, और वो कई लोग तो बेचारे शाय होते हैं, वो आते नहीं हैं पूछने। इट्स वेरी गुड कि आप आ गई खुद से, क्योंकि मैं अदरवाइज आपके क्वेश्चंस कभी भी इतना मैं उसको एलैबोरेट ना कर सकता अगर आपसे बात ना होती।